हेलो दोस्तों, जब ब्लॉग में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करना चाहता हूँ कि आज हमारे घर में एक छोटी सी बकरी थी, जिसने एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी एक फूल जैसी बहुत सुंदर सी बच्ची जन्म दिया, पर वह बच्चा अभी जिंदा नहीं है। दोस्तों, मैं बहुत दुख के साथ अपने शब्दों को बयां कर रहा हूं कि हमारा वो बच्ची बिल्कुल ही जीवित नहीं है। और सब कोई बता रहा है कि हर कोई बता रहा है कि अभी बकरी का बीमारियों का दौर चला हुआ है। दोस्तों, है कि अभी बकरी का बीमारी आया है दोस्तों, तो वह शायद वही बीमारी का शिकार हो चुके हैं, कुपोषण का शिकार हो चुके हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बकरियों का पेट में ही बच्चे मर जा रहे हैं। अब ये चीज़ कैसे हो रहा है, इसीलिए अगर आपका घर में भी कोई बकरी अगर गर्भवती होगा, गाभिन बकरी होगा और आप इसको बच्चे को बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहला बात दोस्तों कि आप डॉक्टर से मिलिए, चिकित्सक से मिलिए। अच्छे से चिकित्सक से मिलने के बाद आप अपने बकरी को ध्यान रखिए कि हमारा बच्चा है, तो इसको इसी तरीके से दवा पानी कीजिए ताकि आपका बच्चा सुरक्षित निकल जाए आपके आंगन में। और हाँ दोस्तों, हमारे जो बच्चे हैं वो मरे हुए पैदा हुए हैं, तो हम इस बच्चे को, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मरे हुए चीज़ को ज़मीन में किधर भी फेंक देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। इसको चूहा बिलाई नोच के, कौवा चील नोच के खाते हैं, या फिर दुर्गंध फैलते हैं हमारे चारों तरफ। जो पृथ्वी के वातावरण है इसमें दुर्गंध फैलते हैं, और दुर्गंध फैलने के वजह से वह किसी और को भी हानि पहुंचाते हैं, जैसे कोई भी आदमी को बीमार कर सकता है दोस्तों दुर्गंध के कारण। तो मैं इतना कह रहा हूँ कि दोस्तों, आप लोग को भी घर में अगर बकरी होगा तो आप लोग अपने बकरी को ध्यान दें, चिकित्सक के पास से सही सलामत अपने बच्चे को जन्म दे। और अगर बच्चा अगर शायद मर जाए दोस्तों, तो उस बच्चे को इधर उधर ना फेंके, जहाँ तहाँ ना फेंके, बीमारी को घर ना बुलाएं, और भी बकरी को इस बीमारी का अथी हो सकता है। इसीलिए आप लोग बीमारी को दूर करने के लिए बकरी का बच्चा अगर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, मर जाए तो इसे ज़मीन के अंदर ही गाड़ना जरूरी होता है। इसी में इसकी आत्मा को शांति भी होता है। और मैं भगवान ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं जिस बकरी के बच्चे को यहाँ गाड़ने के लिए आया हूँ, दफनाने के लिए आया हूँ, उसके लिए हमें ताकत दे, हौसला दे। और मैं अब ऊपर वाले का मेहरबानी है कि जब तक किसको रहना है ज़मीन पे, किसको नहीं रहना है, सब तो ऊपर वाले के हाथ पे है दोस्तों। तो हम और आप इसमें क्या कर सकते हैं, सब मेहरबानी उसकी है। हमारा काम कर्म करना है और सीधे राह दिखाना है आप लोगों को। और हमें कर्म करना, संघर्ष करना, लड़ना, और इसी तरह मिट जाना है कि एक दिन हमें भी जाना होगा। तो हमें भी अगर कोई इसी तरह फेंक दे कहीं रास्ता में, तो आपको सोचे कैसा लगेगा। इसीलिए किसी भी जीव हो, कोई भी चीज़ हो, उसे आप लोग पृथ्वी के अंदर माँ की कोख पे डालिए। पृथ्वी हमारी माता है, और माता के कोख जहाँ से हमारा कोई भी चीज़ बच्चा बाहर निकला, हम उसी का अपने माता के चरणों में सुपुत्र कर देना फलदायक होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बच्चा को किस तरीक़े से हम लोग अंदर गाड़ने के बाद मट्टी दे देंगे। तो अभी हमारे वीडियो पे फुल वॉच कीजिए। निकालो। कि इंसान जन्म लिए हो आप, तो कोई भी जीव हो और कोई भी मरे हुए चीज़ हो, उसे आप ज़मीन में गाड़ना ना छोड़ें। क्योंकि ज़मीन में गाड़ने से होता क्या है कि इसमें जो वायरस होता है दोस्तों, वो वायरस ज़मीन पर ही दब के रह जाता है, वो ऊपर नहीं आ पाती। और आप अगर इसे मरे हुए जिधर तिधर फेंक दोगे ज़मीन में इधर उधर, तो वह मर जाएंगे। मरे हुए चीज़ का वायरस चारों तरफ वातावरण में फैलेंगे और वातावरण को गंदा करेंगे, और वही चीज़ का वायरस और लोगों पर या और बकरियों पर हो सकता है दोस्तों। तो इस काम को आप लोग कीजिए, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इसमें आपको कर्म और धर्म से भी जोड़ा जाएगा कि ये गाड़ना एक धर्म होता है, और ऊपर वाले का घर में देर है अंधेर नहीं। आपको इंसान जन्म दे के भेजा है, तो आपके अंदर में दिमाग भी दिया है, तो आप इसे गाड़िए दोस्तों। और मरना नहीं मरना ये तो हमारे हाथों में नहीं है, ये ऊपर वाला के हाथों में है। तो ऊपर वाला के हाथ में है दोस्तों, मरना नहीं मरना उसका काम है।
हमें तो सिर्फ अपना कर्म करना है और धर्म करना है दोस्तों। तो चलिए मैं उसे अभी आपको दफनाता हूँ और दफना के आपको दिखाता हूँ, और आपको भी इसी तरह कामयाब इंसान बनना है और हर जीवों को आपके साथ अत्याचार होने से बचाना है। और जब वह जीव जिंदा ना रहे तो उसे ज़मीन पे इंसानों की तरह, आम इंसानों की तरह दफना देना है। यही ईश्वर का सबका वही एक मेन आशा रहता है कि वो ज़मीन से जुड़ के मेरे पास आ जाए। और ज़मीन हमारी माता है, माता के कोख पे हम इसे भेज रहे हैं दोस्तों। गलती सलती है तो हमें माफ़ कीजिएगा, ऊपर वाले की मेहरबानी। देखिए दोस्तों, ये हमारा छोटी सी बकरी का बच्चा है, तो वह पेट में ही वह दम तोड़ दिया है और पेट में मरने के पश्चात हम इसे यहाँ गाड़ने के लिए लाए हैं। तो देखिए मैं इसे यहाँ मट्टी दे दूँगा, सामने ला। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इसे मट्टी दूंगा और मट्टी देने के पश्चात मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी के साथ ऐसा दुर्घटना दोबारा ना हो। देखिए दोस्तों, मैं इसे अभी मट्टी दे रहा हूँ, तुम भी मट्टी दे दो और प्रणाम करो, प्रणाम करो मट्टी दे के। ठीक है, अब हम लोग इसे दफनाने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलो मट्टी दो, गिरा जल्दी जल्दी। अब इसे हम लोग दफना रहे हैं दोस्तों। देख लीजिए आप लोग के सामने सारा चीज़ है, क्योंकि बीमारियों को रोकने के लिए दफनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अभी मैं इसे पैर छू के प्रणाम कर लेता हूँ। सूर्योदय नमः शिवाय, ओम राम नाम सत्य है, श्री राम, जय श्री राम। और दोस्तों, जिसे आना है उसे एक दिन जाना भी है, सबका यही हाल होने वाला है। इसीलिए आप लोग इस तरीक़ा से अगर कहीं कवर खोदे होंगे या गड्ढे खोदे होंगे डालने के लिए, तो सबसे पहले आप ये जो पत्थर दिख रहे हैं, ये पत्थर भी डाल दिया कीजिए, क्योंकि यहाँ कोई भी जानवर आके यहाँ उखड़ पुखड़ करेंगे तो वह लाश को उठाकर बाहर निकाल सकता है और इसके साथ जो बीमारी है वो भी बाहर आ सकता है। इसके लिए मैंने ये पत्थर डाल दिए हैं कि यहाँ दोबारा से इसको कोई छू ना सके। तो जय हिंद, वंदे मातरम।